बात है कि नंबर 12, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस रियलिटीज राजा बाबू स्ट्रांगली बिलीव्ड, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस रियलिटीज राजा बाबू स्ट्रांगली बिलीव। तो राजा बाबू को ये सब देख के राजा बाबू को पता चला कि क्या पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पता चला कि रेंट एग्रीमेंट इज नॉट जस्ट अ पेपर। रेंट एग्रीमेंट सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, इट इज़ द लीगल प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ अ प्रॉपर्टी ओनर। तो ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है प्रॉपर्टी ओनर के लिए। तो आपको ये जो राजा बाबू का जो रियलाइजेशन है, इससे पता चल रहा है कि रेंट एग्रीमेंट कितना इम्पोर्टेंट, कितना वाइटल एक पार्ट होता है एक प्रॉपर्टी ओनर के लिए, या एक लैंडलॉर्ड्स के लिए, एक या तो पीजी ओनर या तो हॉस्टल ओनर के लिए या ब्रोकर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है रेंट एग्रीमेंट। तो ये रेंट एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे रेंट एग्रीमेंट का आपके पास रिक्वायरमेंट है, अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या क्या क्लॉज देना है, क्या क्या चीज़ मेंशन करना है, कैसे आपको रेंट एग्रीमेंट का, कैसे स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन कैसे पता करना है, ये सारा कुछ हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है रेट चेक रिस्क मैनेजमेंट, वो हम लोग करते हैं। तो थ्रू रेट चेक आप रेंट एग्रीमेंट आप कर सकते हैं बहुत ही ईजी प्रोसेस में। नीचे दिया हुआ डिटेल्स में आप वो सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं, या हमारा जो वेबसाइट है redcheck.com, उसमें भी जाके आप उसमें डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं नंबर 13। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स राजा बाबू स्टार्टेड एडवाइजिंग एवरी लैंडलॉर्ड टू। तो उस दिन के बाद क्या किया राजा बाबू ने क्या किया, राजा बाबू ने जब रियलाइज़ किया ऐसे तो होना चाहिए क्योंकि रेंट एग्रीमेंट की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एडवाइस देंगे, जितना भी लैंडलॉर्ड है उसको एडवाइस देंगे। क्या एडवाइस देंगे, एक्चुअली क्या एडवाइस देने के लिए वो सोचा है, वो इसमें मेंशन किया यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि नंबर 1, क्रिएट प्रॉपर एग्रीमेंट। फर्स्ट, क्रिएट प्रॉपर एग्रीमेंट, ये होना चाहिए। राजा बाबू ने हर एक जितना भी लैंडलॉर्ड है उसको ये बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाइए पहले। नंबर 2, यूज़ करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी। जो मैंने अभी बोला कि स्टैम्प ड्यूटी का जो वैल्यू है वो प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मेंटेन पेमेंट रिकॉर्ड्स, जो मैंने बोला कि पेमेंट जो रिकॉर्ड्स है वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है पेमेंट रिकॉर्ड्स, वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि आप वो वर्बल फॉर्म में हो जाता है। आप बोलेंगे कि नहीं ये तो मैंने तो रिसीव नहीं किया, टेनेंट बोलेगा कि नहीं मैंने तो पेमेंट किया था। तो इसीलिए आप हमेशा इग्नोर कीजिए कैश ट्रांजेक्शन, आप हमेशा एक्सेप्ट कीजिए डिजिटल ट्रांजेक्शन, यूपीआई ट्रांजेक्शन या कोई भी ट्रांजेक्शन आप थ्रू जिस ट्रांजेक्शन में आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। देन वेरीफाई टेनेंट्स प्रॉपरली। टेनेंट का वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेनेंट वेरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो टेनेंट वेरिफिकेशन भी आपको करना है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड स्टेट वाइज लीगल रिक्वायरमेंट्स बिफोर रेंटिंग एनी प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट्स देने से पहले आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर उस स्टेट का जो क्लॉज है, स्टेट का जो लीगल क्लॉजेस है, लीगल जो उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको उस प्रोसीड्यूर को, उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। तो ये राजा बाबू ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स यहाँ पर हर एक जो लैंडलॉर्ड है उसको शेयर किया है, उसको नॉलेज शेयर किया। तो नंबर 14 में ये आता है कि बिकॉज वन स्मॉल मिस्टेक्स इन डॉक्यूमेंट कैन लेटर बिकम अ वेरी लार्ज लीगल प्रॉब्लम। डेफिनेटली एक छोटा सा रेंट एग्रीमेंट नहीं होगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम लोग अभी देखा है कि अभी इस लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक छोटा सा रेंट एग्रीमेंट अगर नहीं किया जाएगा तो एक कितना बड़ा एक लीगल प्रॉब्लम, लीगल इशू क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है, राजा बाबूज मैसेज टू एवरी लैंडलॉर्ड। राजा बाबू ने एक मैसेज दिया टू एवरी लैंडलॉर्ड, जो मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको भी ये मैसेज सुनना चाहिए, जानना चाहिए। वो मैसेज है कि डॉक्यूमेंट टुडे, प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी फॉर एवर। तो अगर आप एग्रीमेंट प्रॉपरली करते हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आपका काम है कि आज से आप रेंट एग्रीमेंट जो है वो प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आपको लगता है कि रेंट एग्रीमेंट अगर नहीं है आपके पास या आपको पता नहीं कैसे करना है, तो प्लीज़ आप रेट चेक का जो वेबसाइट है, रेट चेक के वेबसाइट में आप जाइए, वहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी आप कॉल करके जान सकते हैं। हम लोग का ये जो रेंट एग्रीमेंट सर्विसेज है ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सर्विस का कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो प्लीज़ आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और हम लोग डेफिनेटली आपको इसके लिए हेल्प करेंगे। इसके लिए आपको हमेशा आपको
प्रॉपर जो रेंट एग्रीमेंट का प्रोसेस है उसको तैयार करके बना के आपको दे देंगे, आपको शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। Managing rent shouldn't be stressful. Every month, the same questions. Has the rent been paid? Did I receive the electricity bill? Where's the agreement? Which tenant paid the security deposit? Managing rentals shouldn't be this stressful at all. Many landlords used WhatsApp, Excel sheets, paper files, and phone calls to manage their properties. As the number of tenants grows, confusion also grows. Missed payments, missed documents, no proper records. With RedCheck Property Management, manage everything in one place. Tenant records, rent payment tracking, security deposit details, agreement records, property documents, everything organized, everything secure, everything available whenever you need it. Spend less time searching and more time growing your rental business. Whether you own one property or 100 properties, RedCheck keeps everything under control. Stop managing paperwork. Start managing your property professionally. RedCheck, a 4-step smart solution in a single click. List, verify, sign and manage. Smart property management starts here. Please find link below for more details.